आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अपनी कहानी राजा और जादुई चिड़िया का भाग 2 सुनाऊंगी। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी राजा और जादुई चिड़िया भाग 2। धाई माँ के बाहर आते ही राजा का इंतजार समाप्त हुआ। राजा धाई माँ की तरफ ऐसे बढ़ा मानो हवा का झोंका हो। धाई माँ राजा से कहती है, बधाई हो महाराज, महल में नन्हे कदमों का आगमन होने वाला है। बहुत जल्द ये महल किलकारियों से गूंज उठेगा। ये सुनते ही राजा की खुशी का ठिकाना न रहा, मानो 7वें आसमान पर था। राजा ने पूरे राज्य में मिठाइयाँ बंटवाई। इस खुशी के अवसर पर राजा ने महल की सभी दासियों और दासों के लिए विशेष भोजन समारोह का आयोजन किया। गरीबों को अनाज, वस्त्र व धन दान में दिया। ब्राह्मणों को भोजन करवाया। राजा आज बहुत खुश था। इतना खुश तो कभी राज्य जीतने पर भी नहीं हुआ। परंतु राजा को एक बात का अफसोस था कि काश वो नन्ही चिड़िया भी यहाँ होती तो मैं उसकी हर इच्छा पूरी करता और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता। राजा रानी का पूरा ख्याल रखता और रानी की सुरक्षा का उचित प्रबंध था। रानी का भोजन महामंत्री के निरीक्षण में बनता और रानी को भोजन देने से पहले राजा खुद परख करता। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, राजा रानी का इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। रानी का 7वां महीना था। रानी ने आज बच्चे की हलचल महसूस की। वह बहुत खुश थी। राजा रानी रोज मिलकर रोज सोचते, अगर राजकुमार हुआ तो ये नाम रखेंगे, अगर राजकुमारी हुई तो ये। राजा घंटों रानी के पास बैठता और उस हलचल को महसूस करता। ऐसे ही समय बीतता गया। आज सुबह के 7:30 बजे के लगभग का वक्त था। राजा ने अचानक रानी की चीख सुनी। एक दासी राजा से आकर कहती है, महाराज, महारानी असहनीय दुख से पीड़ित है। राजा ने दासी से कहा, तुरंत धाई माँ को बुला कर लाओ, और राजा रानी के कक्ष की तरफ बढ़ गया। दासी तुरंत धाई माँ को लेकर रानी के कक्ष में आती है। राजा के लिए आज ठीक वही दिन था जिस दिन रानी का स्वास्थ्य बिगड़ गया था। राजा उस दिन की तरह कक्ष के सामने आगे पीछे चक्कर काट रहा था। उसका हृदय रेलगाड़ी के इंजन की भांति धक धक कर रहा था। 10-15 मिनट और फिर आधा घंटा बीत गया। राजा की चिंता अत्यधिक बढ़ गई। तभी रानी के कक्ष से बच्चे के रोने की आवाज आती है। धाई माँ कक्ष के बाहर आती है और राजा को बधाई देते हुए कहती है, बधाई हो महाराज, महल में नन्ही परी आई है। लक्ष्मी के कदमों से ये महल पावन हुआ है। राजा खुशी से गदगद हो गया। उसने अपना कीमती हार उतार कर धाई माँ को दे दिया। बरसों बाद ईश्वर ने राजा रानी की सुनी है। आज महल मानो खुशी से चहक उठा हो। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। राजा मन ही मन उस छोटी चिड़िया का शुक्रिया अदा कर रहा था। राजा रानी के कक्ष में गया और रानी को बधाई दी। राजा ने अपनी राजकुमारी को हाथों में लिया और उसको चूमा। आम्रपाली। अचानक राजा के मुंह से निकला, आम्रपाली है मेरी राजकुमारी का नाम। राजकुमारी मानो हूर की परी थी। उसकी उस निश्चल मनमोहक मुस्कान से मोहित हुए कोई बच नहीं सकता था। उसके नन्हे हाथ मानो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हो। राजकुमारी के चेहरे पर एक अलग ही आभा थी। यह दृश्य रानी की कक्ष की खिड़की पर बैठी वह छोटी चिड़िया बड़े ध्यान से देख रही थी और राजा को खुश होते देख वह भी खुश हो रही थी। इसके आगे की कहानी सुनने के लिए आपको इस कहानी का भाग 3 सुनना होगा। तो मिलते हैं अपनी कहानी के भाग 3 में। तब तक के लिए राधे राधे।